ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना कैसा रहेगा। साल 2026 के शुरुआत के 3 महीने आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव लाने वाले हैं, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी और राहु आपके साथ कौन सा बड़ा खेल कर सकते हैं, इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए मिथुन राशि वालों, जब साल 2026 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बन रही हैं। देव गुरु बृहस्पति, जिन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है, आपके प्रथम भाव से गोचर करेंगे। हालांकि 11 मार्च 2026 तक ये वक्री रहेंगे, उसके बाद ये मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। केतु की यदि हम बात करते हैं तो केतु आपके तीसरे भाव से गोचर करेंगे। वही राहु आपके भाग्य भाव, धर्म के भाव 9th हाउस से गोचर करेंगे। शनि आपके 10th हाउस से गोचर करने वाले हैं। सूर्य, मंगल और बुध के शुक्र की बात करें तो आपके सप्तम भाव में रहेंगे। उसके बाद फिर सूर्य प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं और मंगल जो है 40 से 45 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। बुध और शुक्र की स्थिति जो है 20 से 25 दिनों में बदलती रहती है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आपका स्वास्थ्य इन 3 महीनों में कैसा रहेगा। देखिए, अगर बात किया जाए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए 1 तारीख से लेकर 15 जनवरी तक का जो टाइम है, यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। विशेष तौर पर हड्डियों की तकलीफ, अनिद्रा की समस्या या पेट से जुड़ी हुई समस्या, छोटी मोटी तकलीफें आपको रहने वाली है। हालांकि 15 फरवरी के बाद से लेकर अगर देखा जाए तो जो मार्च तक का टाइम होगा, यह टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के लिहाज से भी अच्छा रहेगा। हालांकि 11 मार्च के बाद जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे तब भी अच्छी स्थितियां बनाएंगे। तो आपको 1 महीने के दौरान थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी, 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वह आपके पंचम भाव पर लगातार रहने वाली है। और साथ ही शुक्र की स्थिति आपके 7th हाउस से शुक्र गोचर करेंगे, उसके बाद 8th हाउस में जाएंगे, फिर 9th हाउस में जाएंगे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो साल की शुरुआत पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए अच्छी रहने वाली है। जनवरी और फरवरी का महीना पढ़ाई लिखाई में अनुकूलता आपके लिए दिखा रहा है। अगर आप मेहनत करते हैं तो मेहनत का पूर्ण रूप से रिजल्ट भी आपको प्राप्त होता नजर आएगा। वही जो स्टूडेंट विद्यार्थी मेडिकल लाइन, इंजीनियरिंग के फील्ड या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कोई एजुकेशन ले रहे हैं, आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई एजुकेशन ले रहे हैं, तो पढ़ाई लिखाई में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अगर आप हायर एजुकेशन भी ले रहे हैं तो इन 3 महीनों की स्थिति की यदि हम बात करें तो पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए आपके लिए साल की शुरुआत बहुत अच्छी है। जनवरी से लेकर मार्च तक की स्थिति आपके पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छी रहने वाली है। हालांकि यदि देखा जाए तो आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह भी आता है तो आपके लिए मार्च का जो महीना होगा वो ज्यादा बेहतर रहेगा, बेहतरीन तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। अब यदि हम बात करते हैं कि इन 3 महीनों में सुख साधन की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो सुख साधन के मामलों के लिहाज से समय सामान्य बना रहने वाला है। कोई बहुत बड़े परिवर्तन, कोई बहुत बड़े बदलाव दिखाई नहीं देते हैं। यदि आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा आपको धैर्य बनाए रखना पड़ सकता है। स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी नहीं रहने वाली हैं, चीजें अभी डिले हो सकती हैं। हालांकि यदि आपके ने प्लानिंग कर रखी है, आप नई वस्तु, नई चीज खरीदना चाहते हैं, किसी प्रॉपर्टी में आप पैसा लगाना चाहते हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप कोशिश करें कि फरवरी लास्ट तक ऐसे कार्य ना करें। मार्च से आपके लिए अच्छा टाइम शुरू होगा भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करने के लिए, तो आप उस समय अवधि के दौरान कर सकते हैं, आपके लिए लाभकारी योग बनेंगे। यदि हम बात का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा तो आपके सप्तम भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो ग्रह बनते हैं बृहस्पति 11 मार्च 2026 तक आपके प्रथम भाव से गोचर करेंगे। सप्तमेश होकर प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं और 7th हाउस के अंदर सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध की स्थिति बनी हुई है। तो अगर हम कहें तो 1 जनवरी से लेकर 17 जनवरी 2026 तक का जो टाइम है यह थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव वाला रहेगा। लेकिन 17 जनवरी के बाद का जो टाइम रहेगा यह आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत शानदार रहेगा। जीवन साथी का सहयोग और समर्थन भी आपको प्राप्त होगा। अगर किसी कारणवश दूरियां
बन गई थी तो वह दूरियां भी समाप्त होंगी और जीवन साथी के सपोर्ट से आपके बहुत सारे कार्य भी बनेंगे। अगर देखा जाए तो थोड़ा ससुराल पक्ष के लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रह सकता है, लेकिन मुझे वैवाहिक जीवन इन 3 महीनों में मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों का अच्छा दिखाई दे रहा है। जीवन साथी का सहयोग और सपोर्ट भी आपके साथ बना रहेगा। यदि आप अपने जीवन साथी को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो बेहतर समय कहा जा सकता है वो 11 मार्च 2026 के बाद का होगा। अभी चीजें जैसे चल रही हैं वैसे चलाने का आप प्रयास जरूर कीजिएगा। अब यदि हम बात करते हैं कि जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले जातक या जातिका नौकरी पेशा जीवन में उनके लिए क्या परिस्थिति बनेगी। देखिए मिथुन राशि वालों अगर देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर यदि आप कार्य कर रहे हैं तो परिस्थितियां आपके लिए अच्छी बनी हुई हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जनवरी का महीना आपके नौकरी पेशा जीवन के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान रखें कि फरवरी के महीने में नौकरी पेशा जीवन में ऐसे मन में आपके ख्याल आ सकते हैं कि आपको चेंज की तरफ जाना चाहिए, बदलाव की तरफ जाना चाहिए। तो मिथुन राशि वालों यहां पर आपके सामने फरवरी के महीने में कुछ अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि गोचर के आधार पर जो अवसर आपके सामने आने वाले हैं, अगर आपने उन अवसरों को पकड़ा और बदलाव की तरफ आप आगे बढ़ते हैं तो वो जो बदलाव आप करेंगे वो आपके लिए सकारात्मक रहने वाले हैं। तो मुझे आपके नौकरी पेशा जीवन में प्राइवेट सेक्टर के अंदर फरवरी के महीने में चेंज दिखाई देता है। मार्च का जो महीना होगा यह भी आपके नौकरी पेशा जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है। और जो लोग जॉबलेस हैं, जिनके पास में जॉब वगैरह नहीं है, तो आप 15 जनवरी 2026 के पहले पहले प्रयास कीजिए। उसके बाद यदि देखा जाए तो आप 15 फरवरी 2026 के बाद प्रयास करते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा जीवन मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। वही सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातियों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा, सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। हालांकि 10वें भाव से शनि गोचर कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ में किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। क्यों? क्योंकि देखिए जनवरी के महीने में अगर देखा जाए तो 17 जनवरी तक स्थितियां बेहतर हैं, लेकिन 17 जनवरी के बाद से लेकर 23 फरवरी का टाइम अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो आपकी वाणी की वजह से, है ना, या क्रोध की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं रिलेशन में। और जो भी आप सीक्रेट चीजें हैं वो अपने लोगों के साथ में, आसपास के लोगों के साथ में रिवील नहीं कीजिएगा। जैसा चल रहा है वैसे चलाने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि नौकरी पेशा जीवन के अंदर, सरकारी क्षेत्र के अंदर कुछ बहुत बड़े बदलाव हो, कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें हो, ऐसी चीजें दिखाई नहीं देती हैं। जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, सेना पुलिस आर्मी के अंदर हैं, तो इन क्षेत्रों में कुछ बदलाव और सकारात्मक चीजें आपके जीवन में घटित हो सकती हैं। लेकिन नौकरी पेशा जीवन ओवरऑल ठीक चल रहा है और मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि गोचर के आधार पर फरवरी के महीने में प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों के जीवन में कुछ चेंजेस अवश्य होते नजर आएंगे। अब अगर देखा जाए तो इन 3 महीनों में बिजनेस व्यापार की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए मिथुन राशि वालों, सप्तम के स्वामी होकर गुरु जो हैं वो आपके प्रथम भाव से गोचर करेंगे और उनकी दृष्टि भी धनु राशि पर रहने वाली है। हालांकि यहाँ पर शनि की भी दृष्टि रहेगी। तो अगर देखा जाए तो काम धंधे कार्य व्यवसाय के लिहाज से देखें तो जनवरी का महीना आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। जनवरी के महीने में आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी। अगर आप किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, कोई निवेश आप करना चाहते हैं, तो देखिए जनवरी और फरवरी का जो महीना होगा यह बिजनेस व्यापार में आपको लाभ तो देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सोच विचार जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सूर्य और बुध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। तो इस वजह से अगर आपका जैसे भी बिजनेस व्यापार चल रहा है तो आप उसको चलाएं तो बेहतर है। जो लोग नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, आप 17 जनवरी 2026 के पहले पहले कर लीजिए, आपके लिए अच्छे योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मुझे ऐसा भी समझ आता है कि मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जो जातक या जातिका हैं, आपके जीवन में ये साल ना बहुत सारे चेंजेस लेके आ रहा है। ठीक है, और याद रखिएगा अगर आपकी समझ कहती है कि आपको चेंज करना चाहिए तो आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब जितने भी बदलाव आप करेंगे ना वो सारे बदलाव आपके लिए सकारात्मक रहेंगे और अच्छी सफलता भी मिलती हुई नजर आएगी। कुछ लोगों के जीवन में फरवरी और मार्च के महीने में स्थान परिवर्तन के भी योग दिखाई देते हैं। हालांकि बिजनेस व्यापार ठीक ठाक स्थितियों के साथ में चलेगा। जो भी कमी रह जाएगी 11 मार्च के बाद बृहस्पति जैसी मार्गी होंगे तो कार्य क्षेत्र में और तरक्की और तेजी से आपके कार्यों में वृद्धि भी देखने को मिलेगी। संतान की स्थिति की तो पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो संतान की स्थिति इन 3 महीनों में ठीक दिखाई दे रही है। संतान की प्रगति भी होगी और संतान को लेकर कोई चिंता थी, परेशानी थी, तो वह भी दूर होती हुई नजर आ रही है। हालांकि आपके संतान पर
फरवरी और मार्च के महीने में कुछ पैसा खर्च होता हुआ आपका नजर आएगा उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, या उनके किसी नए कोर्स की तरफ आपकी संतान आगे बढ़ सकती है। लेकिन मिथुन राशि वालों, संतान की स्थिति आपके लिए इन 3 महीनों में अच्छी रहने वाली है, शानदार रहने वाली है। कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थितियां दिखाई नहीं देती। हाँ, जो लोग न्यू बेबी प्लान करना चाहते हैं, संतान प्लान करना चाहते हैं, उनके लिए साल अच्छा रहने वाला है। जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में अगर आप प्रयास करते हैं तो इस वर्ष में संतान सुख के भी योग आपके लिए बनते हैं। हालांकि बृहस्पति जो है 1 जून तक आपके लिए लगन से गोचर करेंगे तो पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो संतान के लिहाज से हर प्रकार से चीजें यहाँ पर अच्छी होती नजर आ रही हैं। अगर देखा जाए तो छोटे भाई बहनों के साथ में थोड़े से यहाँ पर रिलेशन खराब हो सकते हैं। और यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो इन 3 महीनों में आपके लिए अच्छे योग बन रहे हैं विदेश जाने के। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़कर काम कर रहे हैं उनके लिए फरवरी और मार्च का महीना ज्यादा बेटर रहेगा। फरवरी और मार्च के महीने में कुछ आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा। अगर आप डॉलर्स में इनकम करते हैं तो भी आपके लिए परिस्थितियां बेहतर रहने वाली हैं। अगर इन 3 महीनों की अगर बात किया जाए धन के मामले के लिए कैसा रहेगा, तो देखिए जनवरी का जो महीना रहेगा ये बहुत अच्छा रहेगा। धन लाभ आपके लिए इस महीने में अच्छा खासा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि मुझे चेंजेस भी दिखाई दे रहे हैं फरवरी के महीने में। तो जनवरी का महीना अच्छा है, लेकिन अपेक्षाकृत जो फरवरी का महीना होगा यहाँ पर धन को आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि धन तो आपके पास आएगा लेकिन फरवरी के महीने में खर्च की अधिकता आपके जीवन में ज्यादा रहने वाली है। हालांकि जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले जातक या जातिका प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हैं, जमीन मकान वाहन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर भी इस वर्ष में पैसा खर्च होगा। लेकिन मुझे मिड का जो टाइम है ना, वो सुख साधनों के लिए ज्यादा बेहतर आपके लिए दिखाई देता नजर आ रहा है। मार्च के महीने की यदि बात करें तो धन लाभ के लिहाज से मार्च का महीना अच्छा रहने वाला है। कुछ आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनेंगे। अगर आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ है, रुका हुआ है, तो उसके लिए आपको प्रयास करने की आवश्यकता रहने वाली है। हमने कहा कि राहु आपके साथ में बड़ा खेल कर सकते हैं, वो क्या होगा? देखिए राहु आपके 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो मिथुन लग्न या आप मिथुन राशि के जातक या जातिका हैं, तो अगर आप अंधविश्वास से बचेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा कि 9th हाउस से जब राहु गोचर करेंगे तो ये पिता के साथ संबंधों में दिक्कत ला सकते हैं या पिता को हेल्थ प्रॉब्लम दे सकते हैं, तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। केतु राहु के ठीक सामने हैं, यानी 3rd हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो ये रिलेशनशिप छोटे भाई बहनों से आपके खराब करवा सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल करियर वाइज आपके लिए ठीक स्थितियां दिखाई दे रही हैं, चेंजेस भी बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, सकारात्मक बदलाव होंगे, स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। अगर कोई कोर्ट कचहरी आदि का मामला भी चल रहा है तो अभी वो आगे खींचेगा, अभी उसमें विजय सफलता प्राप्ति के योग दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन हाँ, कैरियर एवरेज से बेहतर कहा जा सकता है और इस साल में बहुत सारे बदलाव आपके लिए होते हुए नजर आएंगे। उपाय क्या करेंगे? मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं, भगवान गणेश की आप आराधना कीजिए। और शनि 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं, 12th हाउस पर ये दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपको फिजूल खर्ची से जरूर बचना चाहिए। अगर आप फिजूल खर्ची नहीं करते हैं तो आप सेविंग्स भी कर पाएंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करें। भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित आप करते रहे बुधवार के दिन, तो चीजें आपके लिए ठीक रहेंगी।